मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया। ये बजट 4,21,032 करोड़ का है और इस बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं, उद्योगपति समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में किसान और गरीबों पर भी विशेष फोकस रहा। साथ ही सरकारी नौकरियां, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया गया है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। इस कविता के साथ अपने इरादे जाहिर करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 4,21,000 करोड़ के इस ऐतिहासिक बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर रहा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की, तो सीएम मोहन ने भी इसे ऐतिहासिक बताया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। जीवन में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत, प्रारंभिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है। ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना में 15% बढ़त रही। राज्य सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, न ही लाडली बहना योजना के लिए कोई बड़ा ऐलान किया। लाडली बहना योजना के लिए 18,689 करोड़, अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगी लाडली बहनें, 22 नए हॉस्टल, हर विधानसभा में बनेंगे स्टेडियम, विकसित किए जाएंगे 39 नए औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया से मिलेंगे 3 लाख रोजगार, किसानों को बिना ब्याज पर कर्ज देने का वादा, धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए, किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़, नगरीय विकास के लिए 18,715 करोड़ का प्रावधान। भोपाल में हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर भी बजट में देखने को मिला। मोहन सरकार ने 3 लाख नए रोजगार देने का बड़ा ऐलान किया, तो विपक्ष ने पूरे बजट को महज आंकड़ों की जादूगरी करार दे दिया। चाहता हूं कि आपकी आय कहाँ है, पूंजीगत व्यय की आप बात कर रहे हो, लेकिन आपके आर्थिक साधन को आप सक्षम ही नहीं कर पा रहे हो। आत्मनिर्भर की कब की बात कर रहे हैं? मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते, लेकिन प्रदेश आत्मनिर्भर कब होगा? झूठे आंकड़े गिनाते। भुखमरी के अंदर हमारा प्रदेश दूसरे नंबर पे बिहार के बाद, हंगर स्टेट के नाम से। तो हंगर स्टेट को लेके अब ये बोल रहे कि हमारे कोई कुपोषण नहीं। तो झूठे आंकड़े गिनाने से प्रदेश की जनता समझती है और प्रदेश की जनता के साथ ये वोट के समय राजनीति करते हैं, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता समझेगी समय पे। बहरहाल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के 1 घंटे 32 मिनट के बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की गयी। फाइनेंस मिनिस्टर ने शायरी से बजट की शुरुआत की और शायरी से ही अंत भी किया। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।